अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स एंड प्लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ई मार्केट प्लेस से क्या मुराद है और उसके मेजर फंक्शंस क्या हैं और उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम कंपोनेंट्स एंड प्लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेसेस को डिस्कस करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और प्लेयर्स होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट या कंपोनेंट होता है वो कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि किसी भी मार्केट में अगर कस्टमर ना हो तो उस मार्केट की एग्जिस्टेंस का कोई मकसद नहीं होता। अगर हम ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केट प्लेसेस को देखें तो वहां पर एक खास कस्टमर्स की तादाद होती है और एक खास किस्म के कस्टमर वहां पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गल्ला मंडी की बात करें, गल्ला मंडी में वो वाले कस्टमर होते हैं जो अशाओ खुर्दोनोश की चीज़ें खरीदना चाह रहे होते हैं। और इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस जैसे कि लाहौर में हफीज सेंटर है, वहाँ पर नॉर्मली वो वाले कस्टमर चाहते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली लैपटॉप, कंप्यूटर्स और इस तरह की चीजें बाय करनी होती हैं। इसी तरह वेरियस मार्केट्स में वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं और वो अपनी जरूरत के लिहाज से उस पर्टिकुलर मार्केट में जाते हैं और वहां से वो चीजें खरीदते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस की बात कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में एक अच्छा एलिमेंट ये होता है कि वहां पर आपके पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस हॉरिजॉन्टल नेचर की होती हैं, मींस दे आर नॉट वर्टिकल एज कंपेयर टू इंडस्ट्री मार्केट। तो डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस किस किस्म की डेवलप करना चाह रहे हैं। बट एनीवे, चाहे वो एक वर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है या एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, कस्टमर्स वहां पर होते हैं। कस्टमर्स के बगैर कोई भी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम इंटरनेट यूजर्स के लिहाज से बात करें तो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूजर्स की तादाद मोर देन 3 बिलियन यूजर्स की है। अगर हम पाकिस्तान में इंटरनेट यूजर्स के हवाले से बात करें तो लेटेस्ट जो फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, उनके मुताबिक 61.3 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन पाकिस्तान इंक्रीज बाय 11 मिलियन, मींस मोर देन 21% बिटवीन 2020 टू 2021। सो यू कैन इमेजिन कि कंपेयर टू ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आपके पास पोटेंशियल कस्टमर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पाकिस्तान में ही किसी भी मार्केट प्लेस पे काम करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 61.3 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, मींस ये इंटरनेट यूजर्स आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं और इनमें से 61.34 मिलियन इंटरनेट यूजर्स में से एक अच्छी खासी तादाद आपके इंटरनेट बायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी 61.34 मिलियन, जो कि 17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होंगे अप्रोक्सीमेटली, और मर्दमशुमारी की जाए तो हमें एग्जैक्ट फिगर का पता चलेगा कि अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो 202 मिलियन बताई जा रही है या इससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा बताई जा रही है, इससे कहीं ज़्यादा हो चुकी है। सो वी कैन इमेजिन कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिहाज से अभी हमारे पास इंटरनेट यूजर्स कम हैं। और अगर हम ग्रोथ के हवाले से देखें तो अच्छी ग्रोथ हो रही है। 3G, 4G, 5G इंटरनेट आ रहा है, स्मार्टफोन्स पेनिट्रेट हो चुके हैं और एक अच्छी खासी तादाद अब स्मार्टफोन के यूजर्स की एग्जिस्ट करती है। और 3G, 4G की वजह से अब इंटरनेट क्योंकि हर जगह अवेलेबल है तो इंटरनेट यूजर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स के हवाले से एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक ये है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 64% यंग जनरेशन है और वो यंग जनरेशन जिनकी एज 29 या उससे कम है। नॉर्मली इंटरनेट यूजर्स इसी एज ग्रुप के लोग होते हैं और आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री की 64% यंग जनरेशन हो जो अगले 30 सालों तक यंग रहे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन कस्टमर्स या ऑनलाइन बाइंग के हवाले से। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई मार्केट प्लेस डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल हैं। और अगर आप वर्ल्ड वाइड चले जाएं, ग्लोबल लेवल पे चले जाएं, जैसे कि अमेज़न काम कर रहा है, अली एक्सप्रेस कर रहा है, अलीबाबा कर रहा है, फिर आपके पास इंटरनेट यूजर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पोटेंशियल कस्टमर की तादाद बहुत बढ़ जाती है। और ये तमाम जो इंटरनेट यूजर्स होते हैं बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर बारगेन्स,
कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, इंटरटेनमेंट, सोशलाइजेशंस, तो आप इनको बड़ी आसानी से सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट और द कंपोनेंट और प्लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस इज कस्टमर। द नेक्स्ट वन इज सेलर्स। किसी भी छोटी ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस पे अगर जाएं, फॉर एग्जांपल हफीज सेंटर की हम बात करें, तो हफीज सेंटर में कितने सारे सेलर्स होंगे, उनकी एक लिमिटेड तादाद है, थोड़े से होंगे। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस की बात करें तो आपके पास मिलियंस ऑफ स्टोर फ्रंट्स हैं, मिलियंस ऑफ सेलर्स हैं जो हर रोज अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि सेलर्स नहीं होंगे तो कस्टमर्स कहाँ से आएंगे। लिहाजा सेलर्स भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और प्लेयर है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस के। इसी तरह प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के हवाले से ऑनलाइन जहाँ पे आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वहाँ पे एक अहम बेहतरीन जो एडवांटेज है वो ये कि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट में आप डिजिटल प्रोडक्ट्स उस तरह सेल नहीं कर सकते जिस तरह आप ऑनलाइन इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट ना कर सकें और ऑनलाइन ही उनकी डिलीवरी ना दे सकें। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स वो वाली प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें और आप उनको इंटरनेट के जरिए भी डिलीवरी दे सकें। फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर्स, प्रोग्राम्स, मूवीज, सॉन्ग्स, थीम्स, वेबसाइट्स के बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, तो इस तरह की चीजें आप ऑनलाइन डिलीवरी दे सकते हैं। The third component of electronic marketplace is products and services. Infrastructure is also the component of electronic marketplace which includes hardware, software, networks and much more. Infrastructure के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने एक previous lecture framework of electronic commerce में डिस्कस कर चुका हूँ। उस लेक्चर का लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से उस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं और डिटेल से देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद। क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस की बात करते हैं तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होगा, कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा होगा, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई सॉफ्टवेयर, कोई हार्डवेयर, कोई नेटवर्क यूज़ होते हैं, तभी कोई चीज़ डेवलप होती है। ऐसे तो कोई मार्केट प्लेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लिहाजा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा और उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगी, सो वी कैन नॉट हैव ए गुड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। दैट्स व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मोस्ट important component and player of electronic marketplace. Next component is front end. What does it mean front end? The portion of an e-seller's business processes through which customers interact, including seller's portal, electronic catalogs, a shopping cart, a search engine and a payment gateway. आप फ्रंट एंड से सिंपल साला जुबान में यूँ समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई एक वेबसाइट एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दराज.pk या trader.com.pk, जब आप उसे एक्सेस करते हैं तो जो फ्रंट एंड पे आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, होम पेज पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, नॉर्मली होम पेज पे आपको मेन्यू नज़र आ रहा होता है, इसके अलावा सर्च नज़र आ रहे होते हैं, कैटलॉग्स नज़र आ रहे होते हैं, शॉपिंग कार्ट होता है, और अगर आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन होगा और वहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को ऐड टू द कार्ट कर सकते हैं, फिर पेमेंट कर सकते हैं। सो इस तरह की तमाम चीज़ें जो एक कस्टमर एक वेबसाइट पे या पोर्टल पे एक्सपीरियंस कर रहा होता है, देख रहा होता है, उसको फ्रंट एंड कहते हैं। और उस फ्रंट एंड की बैक साइड पे भी कुछ काम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो ऑर्डर डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाएगा, वो प्रोसेस होगा, उसको हम बैक एंड कहते हैं। सो बैक एंड बेसिकली इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट सपोर्ट ऑनलाइन ऑर्डर फुलफिलमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेजिंग फ्रॉम सप्लायर्स, पेमेंट प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरी। क्योंकि जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो फिर पूरा ऑर्डर फुलफिलमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर आप कोई एक ऐसी वीडियो देखें लाइक अलीबाबा की या अमेजोन की जो अपने वेयर हाउस में ऑर्डर फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं, तो देन यू विल इमेजिन के बैकएंड पे बहुत बड़ा काम हो रहा होता है कि एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को प्रॉपर आपने पैक करना है, उस पर सही एड्रेस लगाना है और फिर उसको डिलीवर करना है किसी कोरियर कंपनी के थ्रू, या खुद ही आप एज ए कोरियर भी काम करें तो उसको डिलीवर करें। और जब आपके पास हजारों नहीं लाखों ऑर्डर्स आ रहे हो तो यू कैन इमेजिन हाउ मच इट इज डिफिकल्ट। तो उसके लिए भी आप कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ना कोई मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं ताकि आप अपनी बैकएंड एक्टिविटीज को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें।
तो इस तरह फ्रंट एंड एंड बैक एंड भी कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस के। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो इंटरमीडियरी के तौर पे एग्जिस्ट करता है, नॉर्मली एक थर्ड पार्टी होती है जो एक सेलर्स और बायर के दरमियान ऑपरेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल दराज रोड पीके, दराज इटसेल्फ तो कुछ नहीं बेचता, लेकिन दराज पे बहुत सारे सेलर्स हैं और जो बहुत सारे बायर्स को सेल आउट करते हैं। और दराज एज ए इंटरमीडियरी उन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करता है एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, ताकि तमाम ट्रेडिंग प्रोफेशनली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो। तो इसलिए इंटरमीडियरी को भी हम एज ए कंपोनेंट या प्लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस कंसिडर करते हैं। और बेसिकली इंटरमीडियरी दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज देता है। क्या करता है? प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड, सप्लाई, प्राइसेस एंड रिक्वायरमेंट्स विच हेल्प मैच सेलर्स एंड बायर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, जहां पर मैंने इन चीजों को डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि मैचिंग करना एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस का फंक्शन है। इसी तरह सेकंड जो इंपॉर्टेंट सर्विस है वो ऑफर वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज प्रोडक्ट डिलीवरी, एस्क्रो, पेमेंट अरेंजमेंट, कंसल्टिंग एंड असिस्टेंस इन फाइंडिंग ए बिजनेस पार्टनर। ई मार्केट प्लेस एज ए इंटरमीडियरी बेसिकली दो इंपॉर्टेंट सर्विसेज दे रही होती हैं। समटाइम ऐसे होता है कि लाइक मैं अलीबाबा की बात करूं, आई हर्ड एन इंटरव्यू जिसमें जैक मा, द फाउंडर ऑफ अलीबाबा, ही वाज एक्सप्लेनिंग दैट कि उनको शुरू में एक बहुत ज़्यादा मसला इस पेमेंट मैनेजमेंट के हवाले से हुआ कि वो अपनी पेमेंट को कैसे हैंडल करें, क्योंकि जब इंटरनेशनल बायर्स चीज़ें खरीदते हैं तो वो पेमेंट करते हुए थोड़ा हेजिटेट करते हैं वेदर दे विल रिसीव द प्रोडक्ट और नॉट। तो इसलिए एस्क्रो की सर्विस उन्होंने इंट्रोड्यूस की, पेमेंट के हवाले से एली पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो अब उन्होंने क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म चलाना था, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस को प्रॉपर मैनेज करनी थी, तो लिहाजा उन्होंने इस तरह की वैल्यू एडेड सर्विसेज देनी थी। तो ये जो एस्क्रो की, पेमेंट अरेंजमेंट और कंसल्टेंसी की भी जो सर्विसेज हो रही होती हैं, ये भी नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस के एडमिनिस्ट्रेशन के साइड पे से आती हैं। सम टाइम प्रोडक्ट डिलीवरी भी देते हैं। लाइक दराज रोड पीके की हम बात करें, पाकिस्तान में जितने भी सेलर्स दराज रोड पीके पे काम कर रहे होते हैं वो खुद डिलीवरी नहीं देते। दराज रोड पीके उनको अपने फ्लायर्स देता है कि जब भी कोई आपके पास ऑर्डर आए आप उस फ्लायर्स में प्रोडक्ट को पैक करो, एड्रेस लिखो। तकरीबन तमाम बिग सिटीज में दराज रोड पीके का कलेक्शन सेंटर है जहां पे सेलर वो प्रोडक्ट दे देते हैं और वहां से वो कलेक्ट करके फिर आगे उनका अपना डिलीवरी का मैकेनिज्म है कि वो प्रोडक्ट कस्टमर को कहां डिलीवर करनी है और कैसे डिलीवर करनी है। ये दराज रोड पीके की जिम्मेदारी। तो इस तरह दराज रोड पीके के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस के हवाले से हम इसको एज ए इंटरमीडियरी कंसिडर करें तो उसकी दो ये वाली मेजर सर्विसेज हैं जिसमें वो मैचिंग करता है और वैल्यू एडेड सर्विसेज देता है। आज के इस लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि कंपोनेंट्स और प्लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।